नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर बात की जाए डेली मार्केट एनालिसिस की, तो डेली मार्केट एनालिसिस में हम केवल इंट्राडे की बात करते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। लेकिन जब बात होती है वीकेंड मार्केट एनालिसिस की, तो वीकेंड मार्केट एनालिसिस में हम इंट्राडे की भी बात करते हैं और साथ में हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में बाजार में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चार्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स का वीक का चार्ट है, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स जो है ना, वो ऑप्शन सेल्स भी करते हैं, पोजिशनल ऑप्शन सेल करते हैं, तो उनके लिए व्यू देना भी बहुत जरूरी है कि मार्केट की वीकली रेंजेस क्या आ रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीक हमने जो रेंज दी थी वो दी थी इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, क्योंकि यहाँ पर एक हर्डल था। तो हमने ऑलमोस्ट 24,900 और 25,300 की रेंज दी थी और एक्सपायरी हमारी उसी रेंज के अंदर हुई। लेकिन क्या आज भी हम वो चीज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको समझिए। देखिए, लास्ट वीक जो हुआ वो जरूरी नहीं है आपको फिर से देखने को मिले। उसका एक ही रीजन है और वो है कि यहाँ पर डेली लो ब्रेक हो चुका है, प्राइस इसके अंदर क्लोज हुआ है। अगर लो ब्रेक होता है, ठीक है, जो भी फ्राइडे का लो है, अगर उसको नीचे प्राइस जाएगा तो फिर यहाँ पर आपको डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो रेंजेस यहाँ पर बताना मुश्किल है किस तरह का मूव आएगा डाउन साइड में, कहां पे सपोर्ट लिया जाएगा। अगर सपोर्ट लेने जाए तो फिर तो बहुत नीचे है, इतनी बड़ी रेंज देने का कोई भी सेंस नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हैं तो ये चीज आप अपने पोजिशनल ट्रेड में प्लान कर सकते हैं अगर डेली लो ब्रेक होता है तो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसको आवली चार्ट पे लेके जाएंगे, क्योंकि अब हमें बात करनी है इंट्राडे की। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट फेलियर, ठीक है, उस फेलियर से पहले क्या था, एक लो ब्रेक हुआ था तो अच्छा मूव आया था। फिर क्या किया, ऊपर खींचा, क्या बनाया, ट्रिपल टॉप। उसके बाद क्या किया, इस लो को भी ब्रेक कर दिया। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि प्राइस नीचे ही जाता जा रहा है, ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है तो नीचे ही ब्रेक कर रहा है। और अभी रिसेंटली जो क्लोजिंग है वो बिलो देन 25,000 है। 25,000 को इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया है और फाइनली यहाँ पर ब्रेक हो गया है। अब इस जगह पर अगर आप लो देखोगे ना, तो वो है करीब, मैं यहां से क्लियर नहीं दिख पा रहा हूं लेकिन ओवरऑल एक गेस लगाता हूं तो 24,780 है। ये एक डायरेक्शनल ट्रेड का इंडिकेशन है। अगर प्राइस 24,780 के नीचे गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता है डाउन साइड में। लेकिन कंडीशंस है, कंडीशन क्या है कि अगर ये शुरुआत में ही आ गया तो मे भी इतना फोर्स ना रहे, है ना। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर रुक कर और उसके बाद ब्रेक करेगा तो आपको जेन्युइन ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। इसको और अच्छे से समझना है तो हमें थोड़ा सा और छोटा चार्ट चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसने 780 का लो बनाया, अब इसके बीच में ओपन होता है और उसके बाद 780 ब्रेक करता है, ठीक है, 24,000, तो अच्छा मूव आएगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही मार देगा तो आप ट्रेड करो, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रह के करो, थोड़ा सा अलर्ट रह के करो। अब यहाँ आपने दिखा अवली चार्ट में, पहले लो लगा 25,000 के नीचे, फिर प्राइस ऊपर गया, टॉप बनाया, फिर से नीचे ब्रेक किया, फिर से जाके टॉप बनाया और उसके बाद अभी नीचे ब्रेक किया। तो आप खुद समझो कि भले ही हम ये देख रहे हैं कि लो टूट गया है, ठीक है, नीचे जा सकता है, 25,000 के नीचे क्लोजिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या इसी तरीके से वापस टैप कर देगा। तो वो भी तो लेवल समझना है। तो उस लेवल को आप जब समझें, जब ये आपका पहला 24,930, ठीक है, ये इंटरडे लेवल है, ठीक है। मैं रिवर्सल का भी एरिया बताऊंगा आपको। ये ब्रेक हो तो सबसे पहले अपना टारगेट आप रखें 25,000, और अगर यहां से प्राइस ऊपर गया तो फिर ये वापस घूमकर ऊपर ही जाएगा, एक रेंज के अंदर ही जाएगा। तब जाके हम समझेंगे कि हाँ भाई, ये जो डाउन साइड मूव आया है ये वापस क्या करेगा, ट्रैप करके हमको वापस 25,200, 250, 300 तक ले जा सकता है। तो ये जो जगह है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ पेशेंस भी मांगती है। यहाँ पर एंटिसिपेट करना खतरे से खाली नहीं। तो वेट एंड वॉच की पोजीशन से ही आप अपना इंट्राडे प्लान करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में। क्लियर है। अब हम बात करेंगे
बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स का आवली चार्ट देखो आप, ठीक है। इसके ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये मई से ही जो है ना ऊपर भी जा रहा है, तो सस्टेन नहीं कर रहा है, दिख रहा है ना आप, ठीक है। मई से ही चालू है, तो कहीं ना कहीं तो मोमेंटम इसका लूज हो गया। डेली चार्ट में हमको क्लियर दिख रहा है। इस जगह पर इसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक बहुत वाइडर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसमें सिर्फ हम इंट्राडे ट्रेड निकाल सकते हैं, और उसके लेवल आपको मिलेंगे 56,600 के ऊपर 56,600, ठीक है। फर्स्ट हर्डल है इस जगह पर 56,780, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ 56,900 तक जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लो मार्क किया है, मैंने यहाँ पर हाई मार्क किया है, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद अगर ये ऊपर गया तो आप यहाँ तक जा सकते हैं। अगर लो टूटा 390 का तो आप 56,000 तक भी जा सकते हैं। सिंपल सा ट्रेड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिचुएशन जब चेंज होगी जब ये इस रेंज के बाहर निकल जाएगा, और उसके लिए आपको मैंने मल्टीपल टाइम बताया है कि 30 to 45 मिनट वेट कर लो बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन में, और आपको वहां पर अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा। जिधर भी ब्रेकआउट हो आप अपना इंट्राडे उस जगह पे प्लान करो। होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और मैंने इसके साथ एक और वीडियो बनाया है, डिटेल कह सकते हैं, कैमरा एक्शन करके नहीं बनाया है। इसी एनालिसिस के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उतना आप कह सकते हो प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह नहीं बना है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लाइन फेसेस, ठीक है। मेरे 16-17 साल की स्टडी है, अगर आप उसे देखें तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी, और साथ में अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत मदद भी होगी। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।